श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये है 10वें अध्याय का 36वां श्लोक कि हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीवन जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ और सात्विक पुरुषों का मैं सात्विक भाव हूँ। भगवान से समझा रहे कि अगर कोई छल भी करता है तो उसके कर्म के अनुसार मैं उससे छल होने देता हूँ। हमारी ही शक्ति उसके अंदर रहती है जो वो छल करता है। कैसे? क्योंकि उसका भगवान कर्म कटवा रहे ना। कहते कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख हो। जैसे बताया दृष्टांत में, एक जो था तो वो रोजाना जो है दान देता था, रोजाना दान देता था, बहुत बड़ा दानी था वो। रोजाना उसके पास जो भी आते सब लेकर के जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी आया और उसने कागज पर लिखा कि 1100 मुद्रा हमको सोने की चाहिए। नहीं, 1101 सोने की मुद्राएं इसको दे दो। नीचे साइन किसके कर दिए थे? भगवान के। अब दानी के पास आया और कहने लगा देखो ये कागज पे लिखा हुआ है, देखकर मुझे दान दो। तो भाई जो दे रहे थे दान करते थे महात्मा जी जो देते थे, उन्होंने देखा उस पर लिखा था इतनी मुद्राएं देनी है और नीचे साइन किसका था? भगवान का। तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि जहाँ से हम दान देते हैं वहाँ से ले जाकर इनको 1101 जो है सोने की मुद्राएं इनको दे दी जाए। तो जो वहाँ की देख रेख करता था खजाने की, उसने कहा आप देख नहीं रहे हो महात्मा जी, ये देखो छल से मांग रहा है। कहीं ऐसा भी होता? कहीं भगवान भी साइन करने के लिए साइन करके भेजते हैं कागज लेकर के, लेकिन ये देखो छल कर रहा तुमको। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसको छल करने दो। कभी आज वो छल करके हमसे ले जा रहा है, अगर हमने इससे व्यवहार नहीं किया अच्छा तो हो सकता किसी दिन भगवान आए हमसे इस हिसाब से साइन करके इसको सच में दे दे, तब हम कैसे दे पाएंगे? अभ्यास हम कर रहे हैं। मतलब इतने बड़े ज्ञानी थे वो, बुराई में भी भलाई ढूंढने वाले। ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि कोई अगर छल भी करता है हमसे तो वो स्वयं नहीं करता है, हम ही उससे कर्म के अनुसार उसे छल करवाते हैं, क्योंकि हमारा ही कर्म उनसे जुड़ा हुआ है। तो कहते छल वालों में जुए को अपना रूप बताते का भगवान का क्या अभिप्राय है? इस विषय में अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या की है। जुए में कभी कभी मनुष्य अपना सर्वस्व हार जाता है, इसी कारण इसकी अत्यंत निकृष्ट खेल समझा जाता है। यूं तो जितने भी कार्य होते हैं सब भगवान की शक्ति से होते हैं, परंतु भगवान उन सब में तटस्थ ही रहते हैं। इस भाव में देखा जाए तो इस श्लोक में भगवान जुआ खेलने का आदेश नहीं दे रहे, वरन जिस शक्ति के सहारे से छल अथवा बचना होता है उनमें भी अपनी विभूति का प्रकट इसी तरह से दिखा रहे, जैसे सर्व विनाशकारी मृत्यु और महान हिंसक सिंह को भगवान ने अपना ही रूप बताया। कहा जैसे ये काल को भगवान ने बताया, कालों का मैं काल हूँ और जानवरों में मैं सिंह हूँ। ये सब रूप भगवान ने बताया, इसलिए इसमें ये भी बता रहे। और एक ये नहीं बढ़ावा नहीं दे रहे भगवान कि तुम जुआ खेलो, लेकिन अगर कोई इसे खेल रहा है तो हम उसको बुरा ना देखें, क्योंकि भगवान ने बताया तुमको तो इतनी समय ही नहीं होना चाहिए बुराई देखने का। और ये भगवान ने कहा कोई जुआ खेलने का, किसी के साथ गप्पे लड़ाने का, तुम्हारा अपना एक ऐसा समय होना चाहिए भगवान की भक्ति का। लेकिन अगर कोई ऐसे कर भी रहा तो उसको भगवान ही रूप देखो, क्योंकि जो करेगा सो भरेगा। ये आगे से उसका कोई कर्म ऐसे जुड़ा था, उसी के कारण उसने किया है ना। इसलिए भगवान कहते तुम हमको ही देखो, सभी में मैं विद्यमान हूँ। जैसे बताया कि भगवान की कितनी 16,108 रानियां थी भगवान ने। अब कहा कितने मुसलमान में भी बताया कि एक जो राजा थे तो उन्होंने जो है मुसलमान में भी जो संत थे तो उन्होंने एक 40 साल की औरत से शादी की, एक 14 साल की लड़की से शादी की। उनकी उम्र 25 साल की थी। ना इतनी कम से उनको करनी थी शादी और ना ही उनको इतनी उम्र दराज वाले से करनी थी, लेकिन सबको उनको अधिकार देना था पत्नी का। कहीं उनका जौन है सबको उन्होंने पत्नी ही नहीं बनाया, सबको अपना एक अधिकार दे दिया, अपना नाम दे दिया, एक अपना सानिध्य दे दिया। ऐसे ही भगवान ने भी किया। सब उनकी पत्नियां थोड़ी थी,
भगवान ने सबको अपनी पत्नी का एक अधिकार दिया था, इसलिए भगवान ने उनको अपनी पत्नी के नाम में जोड़ा। पत्नियां तो उनकी 8 ही थी। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम कैसा भी कहीं पर भी हो, तुम इतना मर्म नहीं जानते हो, इतना नहीं समझते हो, इसी कारण उसको तुम भगवान देखो। ज्यादा जानने से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। तो इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि इस प्रकार समझनी चाहिए, जिस प्रकार जानबूझकर मृत्यु के मुंह में कूदना या सिंह के साथ खेलना भगवान का अभिप्राय नहीं हो सकता, इसी प्रकार छल के अपने को धूर्त बताकर धूर्त खेलने की आज्ञा भगवान की ओर से कभी नहीं हो सकती। यदि थोड़ा गहराई से देखा जाए तो संसार की अनुभूति तभी तक रहती है जब तक प्राण की चंचलता रहती है। संसार में जो ये दिखाई पड़ा, जो भी कार्य हो रहा है व्यवहार में या कैसे भी तिरस्कार में जो भी हो रहा है, सब कैसे होती, जब हमारे अंदर चेतना होती है। जिसके अंदर भी हो चेतना रहती तब। तो इसलिए भगवान बता रहे वो स्वयं परमात्मा ही सबके अंतःकरण में विद्यमान रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं भगवान ही शेष रूप में है और हमेशा वही साथ में रहेंगे। अब भगवान छल नहीं, अत्यंत करुणाकारी हैं। इस अर्थ से छल करने वालों में सर्वश्रेष्ठ रूप भगवान का ही बताया। कि अगर कोई छल भी कर रहा है तब भी तुम उसमें भगवान का ही रूप देखो, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं भी जानता है, कोई वो नहीं जानता वो काम कर रहा, अगर ऐसा कुछ है तो उसको सजा मिलेगी। जैसे देखो कितने बड़े युधिष्ठिर कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, लेकिन जुआ खेला तो उनको क्या हुआ। भगवान कहते हो सब भगवान की कृपा से ही रहा था, लेकिन उनको भी कितनी सजा झेलनी पड़ी, कितना दुख हुआ। जिंदगी भर के सब दिन के लिए वेद शास्त्रों में नाम आ गया कि ऐसे हुए कि अपनी पत्नी तक को दांव में लगा दिया। तो इसलिए समझा रहे भगवान मैं रहता हूँ, सभी में मैं विद्यमान हूँ, आम में भी मैं, बबूल में भी मैं, लेकिन समझ के करो ना काम। आम को खाया जाता है, लेकिन कोई बबूल को होता है वो काम आता है, आयुर्वेद में काट पीट के उसको बना लेते कूट काट के, लेकिन वो भगवान ने कहा तुम्हारे काम आ पाएगा। जैसे तुम आम चूस चूस के खाते हो, ऐसे काटे को क्या खा सकते हो। इसलिए समझ कर है सभी में भगवान, लेकिन समझ गुरु देता है, तब हमारी समझ में आता है कि किस रास्ते पे हमको चलना है, किसको अपनाना है, अब किसको हमको छोड़ना त्यागना है। तेज मनुष्यों की वो शक्ति है जिससे सानिध्य में आने वाले अन्य व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता है। किसी को अपने अधीन करने की जो स्थिति होती है उसे जय कहते हैं। अब परिस्थितियां विरोधी विकल्पों में जो विकल्प का चयन होता है उसे निश्चय कहते हैं। प्रकृति के सत्य रज तम ये तीनों गुण सतोगुण प्रकाशमान ज्ञान में लगाने वाला कहा जाता है। ये समझा रहे भगवान कि तेज वो शक्ति है भगवान की जिसके सानिध्य में कोई अगर आ जाए तो उसको तो रहता ही तेज है, औरों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये कृपा किसकी होती है? भगवान की। भगवान तुम्हारे हमारे लोगों के अंदर कोई योग्यता नहीं है, जब भगवान ही भरता है, वो कृपा करता है अपनी कि रोज यही में मन रमाए हैं, इसी में लगाए हुए हैं, तो ऐसा गुण भर देता है, ऐसी समझ भर देता, ऐसे विचार भर देता है परमात्मा। इसी के कारण ही भगवान बता रहे कि जो है व्यक्ति में प्रभाव पड़ने लगता है जब भगवान कृपा करते, और कोई वो शक्ति हमारे अंदर है, वो शक्ति अपना कार्य कर रही है। तो कहते परस्पर विरोधी विकल्पों में एक विकल्प का चयन होता है। कहते जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, उनमें क्या है शब्द विरोधी भी होते हैं, लेकिन उसमें से एक चयन होता है, उसको ही भगवान बता रहे हैं कि उसमें जो है निश्चय करने की शक्ति हम ही से मिलती है, हम ही निश्चय करने की शक्ति देते हैं। इसलिए भगवान ने अपना ही रूप बताया और बताया सत्य रज तम, तीनों गुणों में सत्वगुण प्रकाशमान है, इसलिए भगवान ने अपना ही रूप बताया है। तेज जय निश्चय और सात्विक भाव ऐसे गुण हैं जो भगवत प्राप्ति में अत्यंत सहायक होते हैं। कहे जैसे तेज हो ऐसा प्रभाव अपने पर भी पड़े, औरों पर भी पड़े, और फिर उसकी जय हो। जय माने भगवान ने बताया कि कोई भी स्थिति कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन उसकी बुद्धि जो है चलायमान नहीं होती, ऐसी अपने मन को वो जीत करके बैठा हुआ है। मन जीत जगजीत नहीं, मन जीत। तो कहते जय, उसकी जय बनी रहती है। और सात्विक भाव हमेशा उसके अंदर सत्य का विचार आता, सत्य स्वरूप परमात्मा का ही हमेशा विचार आया करता है। इसलिए वो चारों गुण भगवान के रूप हैं। परंतु यदि चारों सतोगुणों से किसी एक का भी कुछ भी व्यक्ति में
भाव हो तो इस अभिमान करना तो उसके चलना ही होगा। कहने चारों गुण तो भगवान कहते हैं श्रेष्ठा के समान है, श्रेष्ठ बना देते हैं, लेकिन अगर एक भी गुण हो, अब वो गुण से वो सुसज्जित हो तो वो भी भगवान ने कहा सतगुणी हो जाता है। लेकिन अगर इस बात का उसके अंदर अहंकार हो जाए, अभिमान हो जाए, तो वो भी अपने आप ही छलना ही हो जाएगा। अपने को वो छल रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। कैसे ये बता रहे भगवान, कोई भी कार्य को करते हो गुरु कहते हैं तो उसमें तुम अहंकार ना करो। सब किससे हो रहा है? भगवान से। सब अपने आप से हो रहा है। ये परमात्मा सब करने वाला है, वही हमसे करवा रहा है, और जिससे भी करवा रहा है वही करवा रहा है। लेकिन अगर तुम इसे अभिमान करते हो, इसका तुम अहंकार करते हो, तो ये बताया छलना ही है, क्योंकि सब कुछ किससे हो रहा? भगवान से। इसका अभिप्राय होने पर भगवान की कृपा मानना, मनुष्य का उन्नति करना है। कहते ये सब क्रियाएं हो जीवन में, जैसे तुम्हारे अंदर तेज आ जाए, भगवान की सब मन तुम्हारा कंट्रोल में जय निश्चय हो जाए, और निश्चित विचार तुम्हारा पक्का हो जाए, सात्विक गुण आने लगे, तो ये सब भगवान का ही प्रभाव है, और ये सब हमारी उन्नति का कारण है। भगवान हमको उन्नति दे रहा है। उन्नति माने अपने आप में एक, गुरु कहते हैं एक कल्याणकारी, ये रास्ता हमारा सुलभ करेगा भगवान की ओर चलने में। इसलिए भगवान बता रहे ये सब मेरे से ही होते हैं, तुम मेरा ही ये रूप जानो। ये परमात्मा की ही कृपा, परमात्मा ही तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। तब ऐसे कृपा अगर भगवान की हो तो गूंगा जो है मल्हार गाने लगे, कृपा भगवान की हो तो अंधा जो है नजारे देखने लगे, उसके गुरु कहते अच्छे से अच्छा सुनने लगे, हाथों से सेवा करने लगे लूला, और जो लंगड़ा है वो भी पहाड़ चढ़ जाए। तो ये सब भगवान की ही जब कृपा होती है तभी सब ऐसे होता है। इसलिए संत महात्मा हमेशा ही भगवान के गुण गाते हैं। भगवान जो तुम दोगे वही हम खाएंगे, जैसे तुम रखोगे वैसे हम रहेंगे, ये सब हमारी ही कृपा है। परमात्मा तुम्हारा ही लाख लाख धन्यवाद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। दिन दुखियों के दुख जो निवारे, बन के सेवक भला सबका चाहे। दिन दुखियों के दुख जो निवारे, बन के सेवक भला सबका चाहे। स्वाध्यायी ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। स्वाध्याय ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको भाए, बुरी संगति की रंगति न आए। निंदा चुगली न जिसको भाए, बुरी संगति की रंगति न आए। सत्य संग ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सत्य संग ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है।
प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन